नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सांप के बारे में कहावतें और मुहावरे अनगिनत प्रचलित हैं। आस्तीन का सांप, तो सांप जैसा नर्म, सांप जैसा डसना, सांप जैसा जहर, दूध पीकर भी जहर देना, ऐसा होता है सांप। सांप के बारे में ढेर सारी बातें हैं। लोग नाग पंचमी पे दूध वगैरह पिलाने चले जाते हैं, एक अलग बात है, वो धार्मिक आस्था है। लेकिन सांप के बारे में तरह तरह की बातें रहती हैं। उसका काटा पानी भी नहीं मांगेगा, उसको सांप से ज़्यादा जहरीला बता देते हैं किसी को। मैं सोच रहा हूँ सांप ने क्या बुरा किया है लोगों का। अपने बिल में रहता है, कहीं से चूहा खा लेता है, कहीं कुछ और करता है, आपके घर आता नहीं, दीवार चढ़ के लूटपाट नहीं करता, कहीं कोई छेड़खानी बलात्कार नहीं करता, कहीं करप्शन से पैसा इकट्ठा नहीं करता, फिर भी गाली खाता है सांप। जबकि सांप जो है लोगों के खेतों में चूहे और ऐसे दूसरे प्राणी खाकर फसलों को बचाने का भी काम करता है। लेकिन इंसान है कि सांप को गाली की तरह यूज़ करते हैं। एक इंसान को दूसरे ने धोखा दे दिया, करीबी दोस्त ने, तो कहा वो आस्तीन का सांप निकला। जैसा कि सांप को लोग आस्तीन में रखते हैं, आस्तीन के सांप की तरह मत पालो किसी को, इस तरह का कहा जाता है। मैं सांप के बारे में इतना इसलिए कह रहा हूँ कि कल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिल्हा थाने का एक मामला सुलझा। वहाँ के एसपी रजनेश सिंह ने ये मामला सामने रखा है और बड़ा दिलचस्प मामला है। मामला ये है कि बिल्हा थाने के तहत एक व्यक्ति की शराब पीने के बाद मौत हो गई। मौत होने के पहले उसने घर के लोगों को कहा कि उसने शराब तो पी है, जहर भी पी लिया है, क्योंकि कर्ज से लद गया था, अब कर्ज का बोझ उठा नहीं पा रहा है, तो शराब और जहर दोनों पी लिया। अस्पताल में 1-2 दिन भर्ती रहने के बाद मर गया वो आदमी। अस्पताल के डॉक्टरों ने पाया कि ये जहर पीने से ऐसा हुआ है, मौत हुई है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, बड़ा दिलचस्प है। इसके बाद इनको कोई एक वकील मिल गया, इस परिवार को। उसने इनको कहा सरकार का एक प्रावधान है कि अगर सांप काटने से किसी की मौत होती है तो उसमें सरकार 3 लाख रुपया मुआवजा देती है लोगों को कि सांप काटने से मौत हो गई है, जैसे कि सांप सरकार की जिम्मेदारी हो। ठीक है, सरकार ने अपने ऊपर ले ली है जिम्मेदारी, उस पर मुझको कुछ नहीं कहना है। तो एक वकील मिल गया परिवार को। उसने कहा कि हमको तो इसको सांप काटे का केस बनाना चाहिए, क्योंकि जहर से मरा है, सांप काटने से भी जहर से ही मौत होती है, और हमको 3 लाख रुपए मुआवजे के लिए तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन लगाना चाहिए। तो उन्होंने पोस्टमार्टम करने वाली एक महिला डॉक्टर, फोरेंसिक एक्सपर्ट, उसको भी मिला लिया। उसको मिलाकर उसने लिख दिया पाँव की एक उंगली में सांप के काटने का निशान है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिख दिया, और लिख दिया कि सांप के जहर से ही, उसके काटने से ही मौत हुई है, ऐसा भी लिख दिया। केस पुख्ता बन गया मुआवजा पाने के लिए। लेकिन पुलिस भी पंचनामा करती है लाश का। पुलिस ने जब पंचनामा किया तो देखा कि पाँव पे कोई भी निशान नहीं है, सांप के काटने का निशान पड़ता है, कोई निशान नहीं है, पाँव में निशान नहीं है, पाँव के उंगली में निशान नहीं है। तो पुलिस ने दर्ज किया मामला, दर्ज करके इसकी जांच चालू की। जांच चालू की तो जिस अस्पताल में भर्ती किया गया था वहाँ के डॉक्टर से बयान लिया, उनकी जांच रिपोर्ट देखी, तो पता लगा कि ये व्यक्ति जहर पीने की वजह से मरा है। और परिवार को ये समझ में आ गया था कि अगर हम जहर पी के मर गया है, खुदकुशी की है कहेंगे, तो मुआवजा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि सांप काटने से मर गया है। एक वकील भी जुट गया था सलाह देने के लिए। पता नहीं बिलासपुर में ऐसा क्या है, ऐसे 10-12 मामले वहाँ पर दर्ज हैं। जब किसी ज़िले में जालसाजी का एक तरीका इस्तेमाल होता है सरकार को चूना लगाने का,
तो फिर वहाँ पे इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। आपको बतलाया था मैंने एक आध बार कि राजस्थान का एक ज़िला ऐसा था जिस ज़िले के सारे नौजवानों ने वृद्धावस्था के कार्ड बनवा लिए हैं, अपने आधार कार्ड वगैरह में बूढ़े बन गए हैं और वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं मज़े से, करोड़ों रुपए ले चुके हैं पूरे इलाके में। अब यहाँ पे ये सांप का तरीका इन्होंने निकाल दिया। थोड़े दिन में हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो भालू के नाखून लेकर एक नकली पंजा बना के रखे और कहीं कोई मौत हो तो उसको नोच दे और डेड बॉडी को ले जाकर कहे कि इसको भालू ने मार दिया है। तो वाइल्ड लाइफ जो वन्य पशु रहते हैं उनके हाथों मारे जाने पर वो अगर जान ले लेते हैं तो उस पर और बड़ा मुआवजा है सांप के मुकाबले। तो अभी एक गुंजाइश है, थोड़ा सा भालू के पंजों की गुंजाइश है। लेपर्ड तेंदुए यहाँ बहुत घूम रहे हैं, वहाँ भी गुंजाइश है। हाथी भी यहाँ पर लोगों को कुचल रहे हैं जगह जगह। तो मुझको ऐसा लगता है कि एक हाथी के पैर का जितना वजन पड़ता है, हो सकता है कि ऐसा ग्रेनाइट पत्थर में पंजा बना लिया जाए और उससे किसी की लाश को दबा के और ये कह दिया जाए कि हाथी ने कुचल दिया है, तो उससे भी लाखों रुपए मिल सकता है। अंत क्या होगा? अभी मैं देख रहा हूँ इस रिपोर्ट को बिलासपुर पुलिस की, 1 2 3 4 5 में एक वकील है, एक पोस्टमार्टम करने वाली MBBS MD फोरेंसिक मेडिसिन वाली है डॉक्टर, और 3 लोग जो हैं ये परिवार के हैं। 5 लोग अंदर जा रहे हैं, किस लिए? 3 लाख रुपए के लिए। और ये 3 लाख रुपया भी मिल नहीं गया था, तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लगा था, तहसीलदार भी उसमें कुछ रखेगा, ऐसी आशंका या संभावना है। कितना कितना पैसा हो गया? 5 लोगों में अगर 3 लाख बढ़ भी गया तो 60-60 हज़ार रुपया एक एक को। इसके लिए अब सब जेल जा रहे हैं चक्की पीसने के लिए। कितना गिरेंगे इंसान? गाली सांप को देते हो और खुद क्या हो? सरकार के आस्तीन में सांप हो। सरकार पाल रही है लोगों को, सरकार मदद कर रही है लोगों की। सांप काट दे तो, भालू मार दे तो, हाथी कुचल दे तो, घर को तोड़ दे हाथी, सब तरह के मामलों में सरकार मुआवजा दे रही है, राहत राशि दे रही है। बिजली गिर जाती है आपके ऊपर तो भी सरकार 3 लाख 4 लाख रुपया मुआवजा देती है। सड़क एक्सीडेंट में आप मर जाते हो तो भी सरकार मुआवजा देती है। और आप क्या कर रहे हो? आप सरकार के आस्तीन के सांप बन रहे हो। अगर वो कहावत मुहावरा सही है तो मैंने आज तक नहीं देखा है कि कोई सांप को आस्तीन में पाले। सांप को संपेरा भी जो है वो टोकरी में पालता है, कोई ऐसा सांप को जेब में, आस्तीन में, गले में ऐसे नहीं पालते हैं सांप को। तो सांप बदनाम मुफ्त में हो रहे हैं और इंसान जो हैं ये सरकार के आस्तीन के सांप साबित हो रहे हैं, कहावत की भाषा में, मैं नहीं कह रहा। क्या किया जाए? अकेले बिलासपुर में शायद 1 दर्जन ऐसे मामले हैं जिनमें सांप काटना बता दिया गया है। सारे संदिग्ध मामले हैं। ये कुछ महीनों से ऐसी खबरें आ रही है कि सांप मारने का झूठा बहाना बनाकर, झूठा केस बनाकर पैसा लिया जा रहा है। आपको ध्यान है छत्तीसगढ़ बड़ा बदनाम है इस बारे में। कुछ साल पहले की बात है, जो सरकारी कार्ड पे जो इलाज होता है गरीबों का, उसमें कुछ एक अस्पतालों ने एक चक्कर चलाया बहुत बढ़िया। 20 साल, 24 साल, 26 साल की जो लड़कियां, महिलाएं हैं, उनको गांव-गांव से लेके आते थे और उसी सरकारी इलाज कार्ड से उनका गर्भाशय निकाल देते थे और अस्पताल मोटा बिल बना देता था अपना। जितना पैसा रहता था इलाज का, गर्भाशय निकाल देता था। एक बच्चा हुआ है, 26 साल की है तो भी गर्भाशय निकाल दो। मुझको याद है कि आधा दर्जन डॉक्टरों और अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई हुई थी और शायद 6 महीना, साल भर, 2 साल उनकी प्रैक्टिस पे रोक लग गई थी। याद है आपको? ये गर्भाशय कांड कहलाया था यहाँ का। उसमें सांप नहीं था,
कि सांप गर्भाशय में चले गया था, उसने काट दिया, उसके जहर से ये हो गया, ऐसा नहीं था। जो किया था इंसानों ने किया था। मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ जिन लोगों ने ये किया है, 3 लोग एक परिवार के हैं, एक डॉक्टर, एक वकील, 5 लोग, तहसीलदार भी होगा और 1-2 लोग होंगे तहसील के। इन सब लोगों ने 3 लाख रुपए के एक मुआवजे के लिए ये फर्जीवाड़ा किया। इंसान कर रहे हैं, सांप नहीं कर रहा है। आपने सांप को कभी रिश्वत लेते नहीं देखा होगा, आपने सांप को अनुपातहीन संपत्ति इकट्ठे करते नहीं देखा होगा। भले सांप के नाम के साथ एक मणि है, कुछ है, ऐसा नागमणि, ऐसी चर्चाएं रहती है, देखा किसी ने नहीं है। किससे कहानी बना दी हैं कि सांप मणि रखता है, नाग मणि रखता है, ऐसा कुछ नहीं रखता। वो लोगों का कहना है कि सांप दूध भी नहीं पीता, उसके सामने कटोरा रखते हैं, वो केवल देखता है उसको छू के, पीता वीता नहीं है दूध, ऐसा लोगों का कहना है। आपके कोई वैज्ञानिक जानकारी के दोस्त हों तो पूछ लीजिएगा। कोई सांप किसी इंसान को खुद होके नहीं काटते, उसके ऊपर पैर पड़ता है, कुछ रहता है, आप मारने की कोशिश करते हैं तो शायद अपनी जान बचाने के लिए काटते हैं। इंसान को तो जहाँ जान बचाने की जरूरत नहीं रहती वहाँ भी लोगों को मारते हैं। दारू पीते हुए दोस्त दोस्त को मार रहे हैं, सांप उनमें से एक भी नहीं है, दोनों इंसान हैं। साथ में दारू पी रहे हैं तो मार रहे हैं, दारू पीने का पैसा मांगा नहीं दिया तो मार रहे हैं, माँ बाप को मार रहे हैं, माँ बाप औलाद को मार रही है। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ यहाँ पे। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि आप अगली बार जब कभी सांप का इस्तेमाल करके कोई गाली बनाएं, किसी को कोसें कि तुम सांपोले निकले, यानी सांप की औलाद निकले, तुम आस्तीन के सांप निकले, अरे धोखा देना है तो कहो ना कि तुम इंसान हो और इंसान को ही धोखा दिया है तुमने। साफ साफ कहो, डरते क्यों? सांप वाप की मिसाल क्यों यूज करते हो? तो बिलासपुर में ऐसे दर्जन भर अभी मामलों की जांच चल रही है। कई मामलों में चर्चा है कि सांप, विधानसभा में भी शायद ये मुद्दा उठा था, इंसान अपनी साजिश करने के लिए जानवरों के ऊपर, दूसरे प्राणियों के ऊपर तोहमत दे रहा है कि सांप के कांटे मर गया हमारा आदमी, खुद मरा है, दारू पीकर, जहर पीकर, कर्ज से डूब गया था इसलिए जान दे दी उसने। सब छुपा लिया परिवार ने और सांप के ऊपर तोहमत डाल दी। पता नहीं सांप अगर इस वीडियो को सुन सकेगा या अखबार में खबर देख सकेगा या पुलिस की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सांप ने अगर कहीं देखी होगी, पढ़ी होगी, तो वो क्या महसूस करेगा, इन 5 लोगों का क्या करेगा, दूसरे जो 1 दर्जन लोगों ने ऐसी रिपोर्ट उसके नाम पे लिखाई है क्या करेगा, या दूसरे प्राणियों के हक की लड़ाई लड़ने वाले लोग जो हैं वो कुछ करेंगे इसको लेकर कि ये सांप के नाम का बेजा इस्तेमाल बंद किया जाए। भाई इस इंसानों में पर्याप्त जहर भरा हुआ है, उन्हीं की मिसाल दी जाए, सांप की मिसाल बंद की जाए। क्या लगता है आपको? अगर आपको लगता है कि मैं कोई तर्क की बात करता हूँ, आपको आपके आसपास के इंसानों को पहचानने में मदद करता हूँ, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। वो भी इंसान तो होंगे, कहीं ना कहीं सांप से वास्ता पड़ता होगा, उनको भी पता लगे कि सांप की कहावतों पे ज़्यादा भरोसा मत करना। ना आस्तीन में कोई सांप को पालते हैं, ना सांप किसी को आस्तीन में घुस के काटता है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आपको बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू अच्छे लगते हों तो छोड़ दीजिए। बड़ा बुरा असर होता है इसका, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, बड़ी बुरी मौत मरते हैं। मैं ईमानदारी की बात बताऊं, बोलना नहीं चाहता, देश के एक बड़े नेता, उनका एक फ़ोटो मैंने आज फेसबुक पे देखा है, आज यही देखा है। एक समाचार वेबसाइट ने किसी समाचार के साथ वो फ़ोटो पोस्ट की है, केवल चेहरे का फ़ोटो है और तंबाकू से कटे हुए गले और ऑपरेशन और प्लास्टिक सर्जरी के बाद का मुंह है उनका,
मैं सच कह रहा हूँ, देखते भी नहीं बन रहा है, मैं दिखाना भी नहीं चाहता, मैं किसी व्यक्ति को शर्मिंदा करना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन आप भी जानते हैं, आप भी देखिएगा, देश के एक बड़े नेता को जब बोलते हैं टीवी पर तो कैसा बोल पाते हैं देखिएगा, खा भी नहीं पाते हैं। उनके पास तो पैसा बहुत है, तो उनका सबसे अच्छा इलाज हो गया जितना भी हो सकता था, लेकिन कैसा हो गया है मुंह, उसको देखिएगा ध्यान से कभी। इतना बुरा हाल अपना मत कीजिए, तंबाकू का ऐसा शौक मत कीजिए कि इतनी बुरी मौत मरे। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात कड़ी है, लेकिन खरी है। फिर मिलेंगे।